चीट कौन ज़्यादा करता है? ये बहुत अच्छा सवाल था। बेसिकली तो दोनों ही करते हैं, लेकिन लड़कियां ज़्यादा करती हैं। तो मतलब डायरेक्ट ही बोल दो ना कि हाँ, मतलब नहीं। और मैम जो रिलेशनशिप में नहीं है, बिल्ले है मैम एक प्रकार से। ये मेरे दोस्तों लिविंग रिलेशनशिप एक ऐसा कल्चर है कि आप शादी से पहले बिना शादी के एक साथ रहते हैं, आप देखते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, कुछ 7 दिन का ये वैलेंटाइन वीक मना के आफ्टर दैट सारे ऐप वगैरह है, बहुत सारी साइट्स वगैरह है, तो पेरेंट्स कैसे इन्वॉल्व रह सकते हैं इसमें? हैं कि एक लड़का था, वो एक लड़के से बहुत प्यार करता था और ऐसा लगा कि उसकी शादी ड्यू टू कास्टिज्म नहीं हो पाई, तो उस लड़के ने उस लड़की को बोला कि मैं अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मेरा उसके काम है। तो दुनिया कहेगी अरे देखो ये तो आते बहू का हो गया, है ना? ऐसा नहीं है। सोसाइटी का नज़रिया चेंज हो रहा है, हाँ, पूरा है। और अगर जिसे जो सोचना है सोचता रहे, आई डोंट केयर एक्चुअली। मतलब क्या अरेंज मैरिज? मैं प्रेफर करूंगी लव मैरिज को, क्योंकि मुझे रिलेशन में सबसे ज़्यादा वीक कौन होता है, एज अ बॉय या गर्ल? आई थिंक इमोशनली वीक लड़की होती है। हेलो गाइस, पॉडकास्ट विद ऋतिक एलॉन में आपका स्वागत है। आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो ये पॉडकास्ट है ये यूथ की डिमांड और उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इस पॉडकास्ट में हम रिलेशनशिप, हुकअप कल्चर, ब्रेकअप, लव, अफेक्शन आदि चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। इन सभी चीज़ों पर गहन चर्चा करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है, विशा मैम। गुड इवनिंग मैम। जैसा कि मुझे पता था कि मैं आपका पॉडकास्ट लेने वाला हूँ, मैं आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, क्योंकि मैंने रिसर्च करा था कि मतलब मैं एक ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन से अपना पॉडकास्ट डिस्कस करूँगा जो हमें चीज़ों को बहुत हद तक सही ले जाएं और हमें बहुत नॉलेजफुल नॉलेज वाला कंटेंट क्रिएट करें। तो मैम जैसे मैम बहुत उत्सुकता मैम आपसे पॉडकास्ट करने के लिए। तो मैम जो हमारा बेसिकली जो पॉडकास्ट है वो आपको पता है कि रिलेशनशिप को लेके है मैम। तो मैम आए दिनों जैसे हम चर्चाएं करते हैं, देखते हैं, तो मैम जो रिलेशनशिप है मैम, इस पे मैम इतनी सारी चर्चाएं हो रही है मैम, तो ऐसा क्या हो रहा है मतलब? मुझे ऐसा लगता है कि जो रिलेशनशिप है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एज के बाद हम पेरेंट्स के साथ चीज़ें नहीं शेयर कर पाते। वी नीड अ पार्टनर टू डिस्कस लाइक डेली लाइफ एक्टिविटीज़ और डेली लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं उनके लिए हमें एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। इसलिए हर पर्सन चाहता है कि उसका एक पार्टनर हो, एक लविंग केयरिंग हो, जो उससे बात करे, उससे डिस्कस करे। तो आई थिंक आज की जनरेशन में पार्टनर होना लाइक इज अ नेसेसिटी। आई थिंक यस मैम, जैसा मैम आप कह रहे हैं कि मतलब पार्टनर होना एक मैम नेसेसरी है मैम, तो मैम जैसे मैम ये रिलेशनशिप चल रही है मैम, तो मैम आजकल मैम रिलेशनशिप में मैम बहुत सारी चीज़ें मैम बदलती आ रही है मैम। मैम लोग मैम अपने पार्टनर्स के प्रति मैम लॉयल नहीं है मैम, तो मैम अलग अलग प्रकार की मैम समस्या आ रही है। तो मैम जो ये लॉयल नहीं है मैम, तो ऐसी चीज़ों को जो मैम सामना करना पड़ रहा है, तो इस ये चीज़ें। आजकल जैसा कि देखा जा रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि लोयल नहीं है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिलेशनशिप में ऐसा नहीं कह सकते कि हर चीज बहुत अच्छी है, राइट? कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा मैनेज करनी होती हैं। लॉयल्टी मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर आप उन चीजों को देखते हैं तो मुझे लगता है कि लॉयल्टी जो है एक चॉइस है। मैटर करता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर जो एक परफेक्ट रिलेशनशिप होती है मैम, रहे हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि मतलब ये एक परफेक्ट रिलेशनशिप है? कब रियलाइज होगा हमें कि मतलब कब कपल्स को या पता लगेगा कि ये परफेक्ट रिलेशनशिप है? देखिए, एक्सपेक्टेशन बहुत सारी होती है ना? एक पार्टनर से, एक गर्ल पार्टनर को अपने मेल पार्टनर से, मेल पार्टनर को अपने फीमेल पार्टनर से, कि अगर एज हम शादी की बात करें तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और उससे पहले की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक पार्टनर को चाहिए होती है, राइट? कि वो उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी केयर करे, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक पार्टनर को नीड होती है। तो मुझे लगता है परफेक्ट रिलेशनशिप वही है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अंडरस्टैंड करता है, उसकी कमियों के साथ उसको एक्सेप्ट करता है, बजाय कि उसको चेंज करे। मुझे क्या ऐसा मैम जो मॉडर्न टाइम है, आजकल ये चीज़ें सर्वाइवल है? है, बिल्कुल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हैं सर्वाइवल पे। बाकी मैं कुछ इतना नहीं कह सकती, तो मुझे लगता है ये चीज़ें सर्वाइवल पे। चीज़ें चेंज हो रही हैं, पब्लिक चेंज हो रही है, लोग चेंज हो रहे हैं, बट मुझे लगता है ट्रू लव कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। और जिस तरीके से एक जब रिलेशनशिप सर्वाइव करती है, तो बॉयज़ और गर्ल्स जब रिलेशनशिप में आते हैं, तो उनकी मेंटेलिटी क्या रहती है इसको लेके? अगर एक लड़का है तो वो लड़के से एक्सपेक्ट करता है कि ये मुझे समझे, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझे, क्योंकि एज अ लड़के की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फैमिली मैनेज करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और लड़की को चाहिए होता है कि एक जो बंदा है वो उसे समझे, उसकी फीलिंग्स को समझे, उससे शादी करने के लिए अप्रोच करे, और बाकी समाज की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको डील करे, ना कि उसको लाइक छोड़ दे कि तुम प्रॉब्लम्स अपने आप डील करो। एक साथ हमेशा दे। मुझे ऐसा चीज़ों को तो मतलब इस तरीके से भी दिखाया जाता है, जैसे सोशल मीडिया पे देखते हैं हम, लगता है। पिक्चर्स या मूवीज़ में देखते हैं कि जो रिलेशनशिप है आजकल, ये बस थोड़ा ऐसी
कोई ट्राई के लिए करता है कि मतलब एक रिलेशनशिप क्या होता है जब स्टार्टअप करते लोग। और मैम इसके बहुत सारे जैसे साइड इफेक्ट वगैरह, मतलब क्या हाँ क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, मतलब एक जैसे गर्ल्स पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और जो एक बॉयज होता है लड़का, उसकी पर्सनैलिटी पे मैम क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए जितना मैंने देखा है मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की पूरी तरह अटैच होती है एक लड़के से, राइट? अपनी कंप्लीटली उसकी मेंटलिटी उसकी तरह रहने लगती है, जैसे वो कहता है वैसे करने लगती है। अगर आफ्टर डेट ब्रेकअप होता है तो चीज़ें उसको कंप्लीटली अंदर से डिस्ट्रॉय कर देती हैं कि जो बंदी है वो क्या सोचती है क्या करती है, वो उस पर डिपेंडेंट हो जाती है और वो शो कर सकती है। और एज अ गर्ल के पास इमोशनल सपोर्ट होता है ना? उनके फ्रेंड्स हैं वो उसको अवेलेबल होते हैं उसके लिए। और लड़कों में ऐसा नहीं होता, लड़का शो नहीं कर पाता कि मेरा ब्रेकअप हो गया, होगा भी तो उसके फ्रेंड्स कहेंगे अरे चलो कोई बात नहीं, क्या हो गया, आज बियर पी लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़के एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, है ना? उन्हें वो चीज़ें दिखानी पड़ती हैं कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो इफेक्ट दोनों को करता है और आई थिंक बराबर करता है। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ डिफरेंस हम कह सकते हैं। अगर दोनों कनेक्टेड अच्छे से हैं तो डिफरेंस भी बराबर होगा। मतलब ये रियलिटी है कि जो लड़के हो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। हाँ मैं मानती हूँ, एक्सप्रेसिव नहीं होते। वो आपको प्यार करेगा लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा कि वो सच में आपको प्यार करता है। वो आपके लिए चीजें लाएगा, कुछ ऐसे दिखा नहीं पाएगा। वो लड़ेगा आपके लिए, वो सोचेगा आपके बारे में, पर वो शो नहीं कर पाएगा। दिस इज द रियलिटी आई थिंक। मैम जो रिलेशन में है, आप हम्म। उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं रिलेशनशिप वालों को एडवाइस देना चाहूंगी कि आपका जो पार्टनर है आप उसको अपने पास रखें, उस बॉन्ड को बना के रखें, एफर्ट्स डालते रहें, उस चीज को खोने ना दें। लाइक एक बहुत प्रीशियस चीज है पार्टनरशिप। ऐसा नहीं है कि आपने आज नया बनाया कल आप दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, ऐसा नहीं चलता सोसाइटी में। आप एक से कनेक्ट होते हैं ना तो उसको संभाल के रखिए। तो जो रिलेशनशिप में मैं उनको बोलूंगी कि पेशेंस रखिए, उन चीजों को समझिए। आपके पार्टनर को आपकी नीड है तो आप उसको पूरा कीजिए, उसकी जो चीजें हैं उसको समझ के एफर्ट्स डाल के अपने रिलेशनशिप को बचा के रखिए और उसको एक सक्सेसफुल एक ट्रू लव की तरफ आप उसको लेके जा सकते हैं। और मैम जो रिलेशनशिप में नहीं है, बिल्ले है मैम एक प्रकार से, ये मेरे दोस्तों का क्वेश्चन है आगे से, ओके। कि मैम से ये क्वेश्चन ना जरूर करना। ठीक है। उनको क्या एडवाइस दोगे आप? उनको मैं कहूंगी अपनी लाइफ पे ध्यान दें, अपने करियर पे ध्यान दें। अगर आपको कोई लड़की मिलती है आपकी चॉइस की, जो आपको लगता है आपके साथ फिट हो सकती है, आपकी फैमिली के साथ फिट हो सकती है, आपकी चीजें समझती है, तो उसको वैल्यू करें। ऐसा नहीं है कि आपने गर्लफ्रेंड बना ली और फिर बोला कि हाँ ठीक है अब मेरे पास टाइम नहीं है और आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे, टाइम नहीं दे रहे। उनको मैं बोलूंगी अगर कोई लड़की आपको मिलती है ना तो उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको कंफर्टेबल फील कराएं। एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपको लगे कि नहीं ये मैं इसके साथ हूँ तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। तो अगर उन्हें कोई लड़की मिलती है तो बहुत अच्छे से उसे रखें, उसको एफर्ट्स दें, उसको वैल्यू करें, उसको फील कराएं कि वो कितनी स्पेशल है। और अगर नहीं मिलती है तो फिर अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, जॉब ले, उसके बाद तो आपको मिल ही जाएगी लड़के। लाइक सरकारी नौकरी के बाद तो सभी को मिल जाती है। भारत में मैम सरकारी टैग के बाद तो तो फिर आपकी एज कुछ भी हो, आपको लड़की मिल ही जाएगी। राजा है फिर वो। हाँ एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। मैम जैसे आजकल रिलेशनशिप में मैम चीजें हो रही है मैम, हम्म। शादी से पहले मैम डेट करना, मैम ये चीजें सही है मैम? मुझे लगता है सही है कि आप जैसे पहले होता था किसी से भी शादी कर देते थे रैंडम, और उसके बाद आप उस बंदे को जानते नहीं है, उसकी हैबिट्स को नहीं जानते हैं। अगर आप डेट कर रहे हैं आप उन चीज़ों को जानते हैं, कुछ हैबिट्स आपको ना पसंद है। जैसे आपने देखा होगा आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिश्ते टूटते हैं, है ना? सगाई से पहले या सगाई के बाद। तो ये अच्छी चीज़ है कि बंदा उसको जान सकता है, उसको देख सकता है कि भाई कैसा है, मैं इसके साथ सर्वाइव कर पाऊंगा नहीं, एडजस्ट कर पाऊंगा नहीं। तो मुझे लगता है कि अच्छा है डेटिंग में। शादी से पहले डेट करना। और मैम कुछ आई लोग थिंक लिविंग में रहते हैं मैम, ये क्या कल्चर चल रहा है मैम, मतलब लोग लिविंग में रहते हैं मैम? अब इस बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, बट लिविंग रिलेशनशिप एक ऐसा कल्चर है कि आप शादी से पहले बिना शादी के एक साथ रहते हैं, आप देखते हैं, चीजें शेयर करते हैं, आप अपना बिल शेयर करते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली शेयर करते हैं, जैसा एक शादी के बाद होता है। अगर वो मैचअप हो पाती है तो वो बंदे शादी कर लेते हैं, और नहीं हो पाती है तो एक ब्रेकअप हो जाता है। मतलब जो लिविंग रिलेशनशिप है वो मैम म्यूचुअली अंडरस्टैंड करने के लिए, सर्वाइवल हाँ, के लिए चीजें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इक्वली उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीजें हैं जैसे शादी के बाद होता है कि फीमेल जो है अगर खाना बना रही है या दोनों वर्किंग है तो काम वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किचन का काम वो डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, खाना साथ में बनाते हैं, बाहर जाते हैं तो एक साथ जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जो साथ में काम आ सकती हैं आई अगर थिंक। मैम उसके बावजूद भी मैम चीजें इस प्रकार से हो जाती है कि लिविंग में रहते हुए भी वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल ना हो पाती है, तो जैसे सोसाइटी है मैम, इसका हम्म। एक प्रेशर रहता है मैम। और मैम हाँ। अब हमारे कल्चर में तो ये चीज है ना कि एक प्रेशर बना रहता है
सोसाइटी का, अपने आसपास के लोगों का, कि ये लोग क्या बोलेंगे। तो उस प्रॉब्लम में टैकल देखिए करना में जैसे जो गर्ल्स। मेट्रोपॉलिटन सिटीज है ना, उसमें मुंबई है, दिल्ली है, उन जगहों पे ये कल्चर एक आम है। एक जो छोटे शहर है उसमें कल्चर हम नहीं कर सकते कंटिन्यू, राइट? कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, वहां पे आपको शादी से ज्यादा कपल्स जो हैं वो लिव इन वाले ही मिलेंगे। ठीक है, और हम उसको गलत नहीं कह सकते एक हद तक, अगर वो चीजें चल रही हैं तो आप शादी तक उसे लीड कर सकते हैं। अगर नहीं चल रही हैं तो हम उसे वहीं की वहीं खत्म भी कर सकते हैं। एक डाइवोर्स से बचने के लिए अगर कहें तो अच्छा भी है। यस। और जिस तरीके से क्लब कल्चर चल रहा है मैम, डेटिंग ऐप वगैरह चल रहे हैं, इस पे तो मैम गलत चीजें मैम एक्सप्लोर हो रही है हाँ, अधिकतर। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती और ना मैं कुछ कहना चाहूंगी। कमेंट एज अ मैं नहीं मानती कि मेरा करना सही है। एक पर्सनल चॉइस है लोगों की, उन्हें लगता है कि अगर एक बंदे को डेट करना लाइक उनके लिए सही नहीं है और रेगुलर चेंज करना, मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो ये ठीक नहीं है। आप एक बंदे के साथ रहते हैं, चीजें शेयर करते हैं, अपनी आदतें शेयर करते हैं, और मुझे लगता है कि एक के साथ रहना इज अ बेटर ऑप्शन रेदर देन आप डे बाय डे चेंजेस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। इस बीच ऐसा रियलाइज होता होगा मतलब कपल्स को, कि जैसे ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, इस तरह की चीजें चल रही है। तो हाँ, डेटिंग कल्चर में और इसमें कैसे जज कर पाएंगे कि ये ग्रीन फ्लैग है मेरे लिए, मतलब इन फ्यूचर में इसके साथ ओके। मैरिज करूंगी या अपना फ्यूचर डिसाइड करूंगी। तो देखिए, जो ग्रीन फ्लैग वगैरह है, पहले तो मैं ग्रीन फ्लैग के बारे में सुनूंगा। ओके, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रील्स आजकल बहुत चल रही हैं ग्रीन फ्लैग के बारे में, कि ग्रीन फ्लैग ऐसा होता है, ग्रीन फ्लैग ऐसा होता है। एक चॉइस है बंदे की, है ना? जो मेरी चॉइस है, मैं उसके अकॉर्डिंग चाहूंगी कि जो बंदा है वो रिस्पेक्ट करे और मेरी चीज़ों का ध्यान रखे, मेरी केयर करे, और स्पेशली इन सोसाइटी मेरी जो चीज़ें हैं उसको एक मान सम्मान दे, रेदर देन कि उसकी इंसल्ट करे। ग्रीन फ्लैग बंदा मेरे लिए तो यही है कि मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी चीज़ों की केयर करे, समाज में मुझे इज्जत दे। दैट्स इट। आई डोंट थिंक सो मेरी लव केयर वो एक ही चीज़ में आ जाते हैं, एज अ केयरिंग पार्टनर हम जिसे कह सकते हैं। एज अ रेड फ्लैग में कैसे रियलाइज होगा किसी को कि मैं अभी रेड फ्लैग में हूँ? रेड फ्लैग में वो बंदा या बंदी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे तुम हो वैसा नहीं करेगा, वो तुम्हें चेंज करने की कोशिश करेगा, तुम्हें इंसल्ट करेगा कि तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो, हर चीज में तुम्हें बताएगा, तुम्हें नीचा दिखाएगा कि तुम सही नहीं हो उसके लिए। तो मुझे लगता है कि रेड फ्लैग जैसी चीजें अगर तुम्हें रियलाइज हो रही हैं तो तुम्हें रिलेशनशिप ड्रॉप कर देना चाहिए, इस उम्मीद में आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि नहीं आगे चल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। रिलेशनशिप में कोई जबरदस्ती नहीं, मतलब ऐसे नहीं, वो एक रिश्ता टिक। लाइफ खराब करने से बेटर है कि आप पहले उस चीज को ड्रॉप कर दें। जो आजकल रिश्ते हैं हम्म। वो मतलब एज अ सोलमेंट हम्म। पवित्र क्यों नहीं है? मतलब आजकल रिश्ते, लोगों का ऐसा मानना है कि जो आजकल के रिश्ते हैं वो बहुत ऐसा ज्यादा बनावटी हो रखे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही मेंटलिटी है लोगों की। अब मान के चलिए आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि आप किसी के साथ कंप्लीटली इन्वॉल्व हैं और उसके बाद अगर कोई आपको चीट करता है तो आपको लगेगा कि पर्सन जो है वो आर्टिफिशियल है, आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। उस टाइम पे आपकी थिंकिंग ये रहेगी कि नहीं, मुझे किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना है और दुनिया जो है वो फेक है। लेकिन अगर आपको पार्टनर अच्छा मिलता है, आप वो आपको समझता है, आपसे शादी करने का वादा करता है और आपसे शादी करता है, आपको रिस्पेक्ट देता है समाज में, तो मुझे लगता है आप कहेंगे कि नहीं, जो लव है वो एग्जिस्ट करता है। अभी भी मतलब अच्छे सोलमेट बन सकते हाँ, हैं, बिल्कुल है। आजकल भी ऐसे रिलेशनशिप देखिए, है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? हर चीज पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। अगर आप नेगेटिव साइड को लेके जाएंगे तो ऐसे ठीक नहीं है ना। सोलमेट एग्जिस्ट करते हैं और चीजें गलत भी हैं, है ना? हम मान सकते हैं। रिश्तों में प्रॉब्लम्स पहले भी थी और अब अब भी भी है। हैं, लेकिन बस अब लोग सॉर्ट करना नहीं चाहते उन्हें। अब वो सोचते हैं कि सॉर्ट करने से बेटर है उसे छोड़ दिया जाए। ऐसा क्यों होता है कि मतलब लोग प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट ना करके उसको वहीं लेट गो करना चाह रहे हैं, मतलब चीजों वो को? सोचते हैं कि चीजों पे अगर हम इतना ज्यादा एफर्ट्स आजकल बहुत कम हो गए हैं। जैसे पहले था कि कुछ चीजें, पहले था रोजेस थे, बहुत ऐसी चीजें थी। अब ये कुछ 7 दिन का ये वैलेंटाइन वीक मना के आफ्टर डेट ऐसा लगता है कि बस हो गया, रिलेशनशिप पे तुम आ गए, तुम्हें चीजों को एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, बंदे को स्पेशल फील कराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में किसी से प्यार करते हो, एक ट्रू लव है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उससे रेगुलर स्पेशल फील कराना चाहिए कि आप उसकी लाइफ में स्पेशल है और आप हमेशा रहेंगे। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, रिलेशनशिप में मैम बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस फील होता है, किसी को हम्म। टूट जाता है मैम। तो जो बैड एक्सपीरियंस है मैम, उसमें नेगेटिविटी ना अंदर ला के पॉजिटिव इंटेंट कैसे शो कर सकते हैं?
देखिए, बैड एक्सपीरियंस किसी के साथ भी हो सकता है, एक पर्सन के साथ, एक मेल के साथ, एक फीमेल के साथ। पर मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ आपके साथ हो गई है, बंदा जो है या बंदी है चीट हो गया है, उसकी शादी हो गई है किसी से और आप बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को एक कमरे में बंद करके और अपनी लाइफ़ को ख़त्म करें। ऐसा उससे आजकल होता है कि लड़के हाँ। लोगों में तो ज्यादा रहता है ये ट्रेंड। सुसाइडल थॉट्स जो हैं वो एक ऐसा होता है रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हो गए हैं आजकल कि अगर बंदे ने छोड़ दिया तो मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगी। ये चीज़ें नहीं हैं, एक लाइफ़ आपको मिलती है, बहुत मेहनत से मिलती है, आपकी फैमिली आपके ऊपर इन्वेस्ट करती है, इमोशनली इन्वेस्टेड है, आपको पढ़ाती-लिखाती है और आप एक दिन एक बंदे के लिए जाके मर जाते हैं तो आई डोंट थिंक ये सही है। आप उस चीज़ से बाहर निकलिए, दुनिया देखिए, लोगों से मिलिए, अपनी फैमिली से कनेक्ट करिए, बहुत चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल में आप जा सकते हैं और आप ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ एक बार गलत हो गया है तो दूसरा पार्टनर भी आपको गलत मिलेगा। अच्छा है, ढूँढिए, आपके लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आपके लिए बना है, वो आपको मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरीके से आजकल मैम जो चीजें हैं मैम, बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, तो हाई चांसेस है जैसे सोशल मीडिया पे हैं, वो मेंटली ज्यादा मैच्योर हो रहे हैं। तो मैम इन चीजों का उनके करियर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए, करियर जिन्हें बनाना है वो तो आपको देखा होगा रील्स वगैरह भी हैं, यस है मैम। ना? बहुत छोटी-छोटी एज के बच्चे जो है रील्स बना रहे हैं और वो बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं उससे। ठीक है, बट जे न्यूडिटी है ना, ये चीज़ें गलत कर रही है, हमारे समाज पे गलत इम्पैक्ट डाल रही है। अगर आपको कंटेंट बनाना है तो आप अच्छा बनाइए ना, आप न्यूडिटी से क्या चीज़ें आप लेना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं और बच्चों पे आई थिंक गलत इंप्रेशन डाल रही है। हम कुछ सोचते हैं अच्छा समाज के लिए और ये चीज़ें खराब है। बहुत आपने चैनल्स देखे होंगे, बहुत गलत तरह से वीडियो बना के वो फेम लेना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, तो वो हमारे सोसाइटी पे बहुत गलत इम्पैक्ट डालते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैम इस इन चीजों से जो उनके अंदर पेशेंस है, धैर्य हुँ, है, हुँ, वो खत्म होता जा रहा है हाँ। और तनाव, एंजाइटी जैसी चीजें बढ़ती जा रही है। तो जिस तरीके से मतलब चीजें हो रही है, तो ये चीजें मतलब ना हो इसके लिए क्या चीजें जरूरी है एज अ पेरेंट्स, एज अ अच्छे गाइडर, एज अ दोस्त, इस क्या स्टेप लेना चाहिए हमें? देखिए, आजकल जैसे आपने सुना भी होगा, जो टीनेज होती है, एडोलसेंस होती है, वो एज ऑफ स्टॉर्म्स होती है। आपके अंदर इमोशंस भर-भर के होते हैं, जो आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। आपने चैनल्स पे जैसे गुमराह टाइप के एपिसोड देखे हों, आपने देखा होगा कि वो चीज़ें वैसी ही होती हैं जैसे एकदम से गुस्सा आ गया, आपने किसी का मर्डर कर दिया, है ना? आपने कुछ गलत काम कर दिया, आपने पैसों के लिए, गेम्स के लिए आपने सुना होगा कि गेम के पैसों के लिए पापा के वॉलेट से पैसे चोरी कर लिए, क्रेडिट कार्ड से कर लिए। वो एक एज होती है, उसमें एज ऑफ स्टॉर्म्स होता है। तो एज अ पेरेंट्स, एज अ फ्रेंड, एज अ काउंसलर, आपको बच्चे को गाइड करना है एक अच्छी डायरेक्शन में, उनकी एनर्जी को अच्छी जगह चैनलाइज करना है, ना कि उन्हें ऐसे छोड़ देना है कि आप देख लीजिए जो करना है। एज अ पेरेंट्स आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है। वही एक एज होती है जहां तक संभाल पाते हैं। 20 के बाद मुझे लगता है बच्चे मेच्योर हो जाते हैं, दे नो कि उन्हें अपनी लाइफ में आगे क्या करना इस ये चीज़ तो है कि अगर वो मैच्योर हो रहे हैं या उनके आसपास सराउंडिंग इस तरीके की बन गई है कि जैसे सोशल मीडिया है, पहले के ज़माने में ये चीज़ें नहीं होती थी, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता था। तो मैम हम इस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हैं उन्हें कि एक वो परफेक्ट पार्टनर भी बन सके उस उम्र में, क्योंकि मैम अगर उन पे किसी चीज़ का इफेक्ट है, एक्सटर्नल प्रेशर है, तो मैम उसको तो टैकल करना स्वाभाविक है ना मैम। तो इस चीज़ में उनको और कैसे उठाया जा सकता है मैम, करियर को लेके एक अच्छा प्लान कर सके मैम? जैसे मैम उनको मैम फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग करना, उनकी मैम जो फिजिकल नीड्स है है। उसके लिए अवेयर करना, इन चीज़ के लिए देखिए, कैसे हो गया जा सकता है? जो एक पेरेंट्स हैं वो आज के टाइम पे पेरेंट्स बन के काम नहीं चलेगा, उन्हें एज अ फ्रेंड बन के आगे आना पड़ेगा, अपने बच्चों को उन्हें सिखाना पड़ेगा, उन्हें जो चीज़ें हैं, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बारे में उन्हें अवेयर करना पड़ेगा, है ना? और चीज़ें उन्हें बतानी पड़ेंगी कि ये सारी चीज़ें होती हैं, जो आप फील कर रहे हैं वो नॉर्मल है, वो ऐसा नहीं है कि नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चा अपने पेरेंट्स से शेयर करे ताकि वो गलत कदम ना उठाए। तो मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स को दोस्त बन के उसके साथ रहना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए, वेदर इट्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप और लाइक फैमिली और जो आपका करियर है, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सुननी चाहिए, उनको सॉर्ट करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। मॉडर्न पेरेंट्स को मतलब डेटिंग के हाँ, लिए भी बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना देखिए, चाहिए। आप जितना रोकेंगे बच्चों को, बच्चे उतना ही आगे जाएँगे। आप अगर जिस चीज़ के लिए उन्हें मना करेंगे, वो पक्का करेंगे उस चीज़ को। एज़ अ पेरेंट आपको पता है कि आपका बच्चा किसी को पसंद करता है या किसी से बात करता है, आफ्टर द एज ऑफ 18 यू नो कि आप उसे स्टॉप नहीं कर सकते, आप उसे बाँध नहीं सकते। तो आपको उसे छूट तो देनी पड़ेगी, बट एक लिमिट तक।
ऐसा नहीं है आप उसे कह देंगे कि आप जाइए, आप उसे रखेंगे, अपने पास रखेंगे, एक डोर से बांध के रखेंगे और उसे देखेंगे कि वो कहाँ जा रहा है। चीजें आपको कंट्रोल करनी है, लेकिन एक कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट में नहीं। आपको ध्यान रखना है कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, एक उसकी तरह परछाई की तरह आप उसके साथ रहेंगे, तब आज की जनरेशन में मैं मान सकती हूँ कि बच्चा सक्सेसफुल हो सकता है। पेरेंट्स को मतलब टॉकिंग करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, फ्रेंड्स की तरह अगर पेरेंट्स बात करेंगे तो बच्चा सक्सेसफुल है, अदरवाइज वही चीजें आपको जैसे पता है कि ड्रग्स है और अल्कोहल है, बहुत चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को बुरी तरह से अफेक्ट कर रही है। सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा जैसे केसेस आ रहे हैं, तो इसको लेके ज्यादा आ रहे हैं, मेंटल इश्यूज, लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। हाँ, पेरेंट्स की अपनी खराब है, पेरेंट्स वो की। बच्चों को क्या डील करेंगे, है ना। और जैसे बच्चा है, वो एक अपने अंदर जो एक कॉन्टिन्यूटी होती है चीजों को लेके, वो एक लॉस्ट कर देता है, उसका अंदर जो धैर्य है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो उस पर बना रहता है। और कुछ चीजें तो ये है कि स्वाभाविक होती है उसके साथ, तो जिस तरीके से चीजें उसके साथ होती है, तो पेरेंट्स को अगर उसके फिजिकल हेल्थ के लिए भी अवेयर किया जाए और मेंटल हेल्थ के लिए भी, और बहुत सारे तरीके के जैसे ऑप्शंस है उसके लिए जैसे जागरूक करना चाहे पेरेंट्स, तो क्या क्या चीजें इसमें पेरेंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पेरेंट्स को उनकी एनर्जी को अच्छी जगह चैनलाइज करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जो चेंजेस तुम्हारे बॉडी में हो रहे हैं, है ना, तुम्हारे ऑर्गन्स में हो रहे हैं, वो स्वाभाविक है, वो तुम्हारे साथ स्पेशल नहीं हो रहे हैं, वो एक प्रकृति का नियम है, वो चीजें होंगी, है ना। आपके हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, तो वो चीजें हैं, उनको कंट्रोल करिए, उनको अच्छी जगह उनकी एनर्जी को चैनलाइज करिए। और काफी और भी चीजें हैं, आप बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ ले जा सकते हैं, उसका इंटरेस्ट पूछ के आप उनको आगे की तरफ भेज सकते हैं, ना कि एक फोर्स करके कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको आईआईटी में जाना है। फोर्स बच्चे कभी भी नहीं चल सकते, मुझे ऐसा लगता है। जो बच्चे की चॉइस होगी वही बच्चा करेगा। जैसे 3 इडियट मूवी है, आपने देखा होगा, उसका भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि फोर्स चीजें कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती, हो जाती हैं, पर बच्चा जो होता है अपने मन से वो चीजें नहीं करता। जिस तरीके से उसके सामने सोशल मीडिया पे भी चीजें चलती रहती है, तो जैसे पेरेंट्स को भी पता है कि नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है, तो पेरेंट्स को मतलब कितना इनिशिएट लेना चाहिए, कैसे स्टेप लेने चाहिए कि पेरेंट्स भी बोले कि ये चीजें नेगेटिविटी हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है। जैसे आजकल बहुत सारे ऐप वगैरह है, बहुत सारी साइट्स वगैरह है, तो पेरेंट्स कैसे इन्वॉल्व रह सकते हैं इसमें। देखिए, हर फोन के कंट्रोल में पेरेंटल कंट्रोल का एक फीचर है, जैसे इंस्टाग्राम पे है। अगर आप उसमें पेरेंटल कंट्रोल डाल सकते हैं तो उसमें आपको जो अबव 18 कंटेंट है वो उसमें नहीं दिखाया जाएगा। एज अ पेरेंट्स आपको लीड करना पड़ेगा, आपको फोन चेक करना पड़ेगा, आपका फोन क्लोन भी करना पड़ेगा, और चेक करना होगा कि आपका बच्चा जो है टीवी पे है, लैपटॉप पे है, क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है। ये चीजें एज अ पेरेंट्स आपको ध्यान रखनी होंगी, मुझे ऐसा लगता है। और पेरेंटल कंट्रोल हर ऐप में भी है, और फोन को आप चेक भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एप्स हैं जो आप कंट्रोल करके क्लोन करके आप देख सकते हैं। और जैसे एडल्ट है, एडल्ट में आजकल ब्रेकअप की समस्या क्यों हो रही है इतनी ज्यादा, एडल्ट और में बहुत ज्यादा हो रही है ब्रेकअप की समस्या। आज के टाइम पे ना कोई डील नहीं करना चाहता चीजों को, एफर्ट्स नहीं डालना चाहता। उसे लगता है कि अगर उसे वो चीजें चाहिए हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है छोड़ना वो ज्यादा बेटर समझते हैं, रेदर देन कि उस चीज को संभालना, उसके लिए एफर्ट्स करना। और इसी तरह से मुझे लगता है ब्रेकअप के रीजंस हैं, किसी में पेशेंस नहीं है आज के टाइम पे, है ना। लड़की हो लड़का हो, मेरे लिए ये नहीं कर रहा है, मेरे लिए फ्लावर्स नहीं ला रहा है, तो मैं ब्रेकअप कर लूंगी। मेरी बात नहीं मान रही है, मेरे साथ बाहर घूमने नहीं जा रही है, तो मैं ब्रेकअप कर लूंगा। लॉट्स ऑफ थिंग। अगर आपको सच में रिलेशनशिप चलाना है तो मुझे लगता है आपको हर चीज के लिए अंडरस्टैंडेबल होना पड़ेगा कि क्या चीजें सही हैं, क्या गलत है। उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि चीजें मैनेज लोगों करनी में पड़ती हैं। साथ निभाना, साथिया वाला कैरेक्टर कैसे बिल्डअप करा जा सकता है, अब ये क्योंकि तो आजकल लोगों में आप कह रहे हैं धैर्य नहीं है, सस्पेंस नहीं है, चीजें इतनी रैपिडली, इंस्टाग्राम में भी अगर शॉर्ट शॉर्ट कंटेंट देखेंगे, लॉन्ग कंटेंट देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उस पे लॉन्ग कंटेंट में है कुछ ना कुछ मैसेज तो मिलेगा, शॉर्ट कंटेंट में बस प्लेजर के लिए देखा जाता है। आज के टाइम पे लोगों के पास समय नहीं है, किसी चीज के पास समय नहीं है। आपकी जो लाइफ है वो ऐसे भागती है ना। आप जॉब करते हैं, आप कहीं भी काम करते हैं, आपके पास समय ही नहीं है। आप जो थोड़ा बहुत समय वो अपने पार्टनर को देते हैं, आप लड़ाइयाँ होती हैं इस वजह से कि आप मुझे टाइम नहीं देते हैं, आप पहले मुझे टाइम देते, अब मुझे टाइम नहीं देते हैं। ये चीजें आपने बहुत सुनी होंगी, देखी होंगी। समय एक ऐसी चीज है, आप इन्वेस्ट जब करते हैं ना कहीं, तो वो चीजें बहुत अच्छी होती हैं, और आप कहीं अगर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, एफर्ट्स नहीं करते हैं, तो वो चीजें खराब होती हैं।
मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको, जैसे आपने पौधा है, पौधे में आप पानी नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, तो वो भी मुरझा जाएगा। तो ऐसे ही रिलेशनशिप है, लव है, अगर आप उसको टाइम टू टाइम नर्चर करेंगे ना, तभी वो चीजें अच्छी होंगी, आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप वर्क करता है। अगर आपको अच्छा चलाना है तो आपको हर वो चीज करनी पड़ेगी जो आपके पार्टनर को अच्छी लगती है। एक रिलेशनशिप को सरवाइव करने के लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल है कि वो भी एक पौधे से एक अच्छे से सरवाइव करें, एक अच्छे फलदार वृक्ष की तरह? लाइक आप पूछना चाह रहे हैं कि शादी तक कैसे पहुंचाएं या शादी यस के बाद? यस मैम, कि वो अच्छे से चलें, जैसे एक एक जैसे फलदार पौधा आप होता 20 है। स्पेसिफिक, शादी से पहले या शादी के बाद? मैम शादी से पहले से लेकर एट लास्ट तक, एक ओके, लाइक सोलमेट तक। एक सोलमेट वाली चीजें, लाइक यस मैम। टू द ग्रेवयार्ड ना। या देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आपको जैसे अपनी फैमिलीज पे हम आते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हैं, कब से लड़ते झगड़ते हैं और हमारे साथ अब तक वो रहते हैं। हम सोचते हैं इतना हम लड़ते तो अब तक तो हम छोड़ देते हैं कि क्यों, हमारे पास पेशेंस नहीं है। हम सोचते हैं इतना कौन लड़ता है यार, और लड़ते हैं वो फिर भी एक साथ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें उनमें इनबिल्ट हैं। उनके एक मेंटलिटी है कि हमें इसके साथ रहना है, रहना है, रहना है, तो हम रहेंगे। वो एक दूसरे को नर्चर करते हैं, एक दूसरे की चीजों की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए वो हर चीज करते हैं जो एक पार्टनर को करनी चाहिए। रिस्पेक्ट देते हैं, समाज में एक दूसरे की इज्जत करते हैं, लव करते हैं, केयर करते हैं, स्पेशल फील कराते हैं एवरीडे कि आप मेरे लिए स्पेशल हैं। और आई थिंक ये एक की कंपोनेंट है रिलेशनशिप का, कि जो रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करता है। मैम जो ब्रेकअप है मैम, वो इतना ज्यादा पेनफुल क्यों होता है? देखिए, अगर आप किसी से कनेक्ट होते हैं, किसी से भी मान लीजिए आप, तो आपको कितना बुरा लगता है जब आपसे दूर होता है। तो ब्रेकअप इज लाइक 1 साल, 2 साल, 3 साल वाली बातें नहीं होती। होता है जितना लंबा टाइम आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, आपको उतना ही ज्यादा बुरा लगता है। कुछ चीजें ऐसे होते हैं, आप कनेक्ट होते हैं बाय हर्ट, कि ये चीजें दिल से हैं, और तब कोई चीज आपसे दूर चली जाए तो आपको बुरा लगता है। वो ऑब्वियस है, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, आपको वो बुरा लगेगा। आप कहेंगे नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पड़ता है। और ये देखा गया है कि लड़कियां ब्रेकअप से जल्दी बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो उसी टाइम ज्यादा फील करती हैं, और लड़के होते हैं कि बाद में सालों तक याद करते हैं मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो लड़कों को बाद में फील होता है, और लड़कियां पहले फील करके उससे बाहर जल्दी आ जाती है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे ब्रेकअप है वो जितना बॉयज के लिए पेनफुल होता है, गर्ल्स के लिए भी उतना ही होता है। इक्वली, ऑब्वियसली इक्वली। जब इमोशनली इन्वेस्टेड दोनों पर्सन हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक बंदे को ज्यादा बुरा लगेगा, दूसरे को कम लगेगा? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों इक्वली उसमें इन्वेस्टेड हैं, तो दोनों को बुरा भी उतना ही लगेगा। बुरा इन द सेंस लाइक हर्ट होना, और लाइक चीजों से दूर होना। ब्रेकअप के बाद भी मतलब एज अ फ्रेंड दोस्ती कंटिन्यू कर सकते हो उससे? आई डोंट थिंक सो, ये पॉसिबल नहीं है, ये मतलब एक बिल्कुल राइट पॉसिबल टाइम के बाद या ऐसा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक पर्सन के लिए तुम्हारी फीलिंग्स अलग हैं, है ना। तुम उससे शादी करने की सोचते हो, तुम उसके साथ एक लाइफ बिताने की सोचते हो, और उसके बाद तुम एज अ जस्ट फ्रेंड बन के रहते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है, बट अगर हो रहा है तो हो सकता है। दुनिया में कुछ भी हो सकता है, उसमें तो मैं क्या कह सकती हूँ। मतलब फिर भी एज अ फ्रेंड अगर चीजों को रखा जाए तो मैम उसमें भी तो कोई बुरा ही नहीं है ना मैम, क्योंकि नहीं है। मानते हैं कि हम किसी से हम्म। इमोशनली जैसे कनेक्टेड है। मैंने एग्जांपल्स देखे हैं कि किसी की शादी जो है वो कास्ट की वजह से नहीं हो पाती, किसी की फैमिली अगेंस्ट होती है कास्ट के, और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, या कुछ भी ऐसे रीजंस की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती, तो वो हमेशा साथ रहना चाहते हैं। तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता, तो वो एज अ फ्रेंड्स, एज अ कलीग रह के वो साथ रहते हैं कि चलो ठीक है, एटलीस्ट हम एक दूसरे को देख सकते हैं। बट मुझे लगता है पर्सनली ये गलत है, क्योंकि आप फिर अपने पार्टनर को उतना टाइम या उतना 100% डिवोशन नहीं दे सकते अगर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व है तो। मैम अगर कोई सचमुच ही लॉयल है मैम, आपने जैसे कहा कि कास्ट को लेके, धर्म को लेके, मैम उनका उनकी शादी नहीं हो पा रही है मैम, तो ऐसे भी तो मैम हो सकता है जैसे कृष्ण ने मैम, राधा ने मैम कृष्ण के लिए मैम अपना जीवन समर्पित कर दिया था, तो आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या तुम क्या चाह रहे हो? अभी सुसाइडल टेंडेंसी पे हम बात कर रहे थे, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं कहेंगे मैम हम। ऐसा मतलब कि होता है ना मैम कि अगर मुझे सच्चा प्रेम हुआ है किसी से, ओके। अगर मानते उस चीज को, तो मैम उसके लिए मैम इतना सेक्रिफिकेशन करना कोई बहुत बड़ी क्या अचीवमेंट तुम तो क्या नहीं। चाह रहे हो, सेक्रीफाइस करने के लिए वो अपनी जान दे दे? मैम उसमें मैम जान की तो है ही नहीं ना मैम, अगर मैम अगर रियल सोल वाला है। सेक्रीफाइस का मतलब क्या है? सेक्रीफाइस का मतलब मैम जैसे हमने देखा मैम, हमारे मैम उसमें भी जैसे कृष्ण और राधा से बड़ा एग्जाम्पल तो कोई है नहीं ना, तो जिस तरीके से मैम राधा ने मैम अपना सेक्रिफिकेशन किया है मैम, बेसिकली उसने मीरा ने अपनी अपना सेक्रिफिकेशन किया है। लाइफ डिवोट की,
पर्सन को कि अगर ये मुझे नहीं मिला तो कोई नहीं, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, ऐसा ऐसा है आज के टाइम पे बहुत है। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं कि एक लड़का था, वो एक लड़के से बहुत प्यार करता था और ऐसा लगा कि उसकी शादी ड्यू टू कास्टिज्म नहीं हो पाई, तो उस लड़के ने उस लड़के को बोला कि मैं, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। और आई थिंक अब वो 35 से 40 की एज के बीच का है और उसने शादी नहीं किया। ये एक मेरा लाइव एग्जांपल है, जो मुझे पता है कास्टिज्म की वजह से अलग था, बट उन लोगों की शादी जो है नहीं हुई। तो लड़की ने शादी कर ली, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन लड़के ने शादी नहीं की। मैम प्रॉब्लमेटिक तो है, एक के लिए तो है। हाँ, फिर जो लड़की है वो भी फील करती है कि अगर मैं उससे शादी करती तो शायद मैं ज्यादा खुश रहती, बट ऑप्शन नहीं है, समाज है, सोसाइटी है, वी हैव टू फॉलो द रूल्स। मैम ऐसे कौन कौन से जेस्चर हो सकते हैं मैम, जिससे मैम सामने वाले को अच्छा फील हो, वो मैम जज कर सके कि हम एक अच्छे रिलेशन में हैं। लाइक तो ऑन लाइक मैम, फर्स्ट डेटिंग यू यस आर मैम, आस्किंग जैसे अबाउट। गर्ल्स हैं मैम, गर्ल्स को मैम छोटे छोटे जेस्चर पसंद होते हैं मैम। तो कैसे आइडेंटिफाई होगा मैम किसी को कि मैं एक कंफर्टेबल जोन में हूँ इस चीज को लेके। देखिए, लड़की जो फर्स्ट चीज चाहती है ना, वो एफर्ट्स चाहती है। जरूरी नहीं है आप बुके लेके आए फ्लावर्स का, आप एक फ्लावर गली से तोड़ के भी ले आएंगे ना, वो उसके लिए उतना ही वैल्यू करता है जितना कि आप एक बुके लेके आएंगे। आप लड़की के लिए छोटी चीजें करके तो देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत छोटी चीजों में मान जाते हैं। आप चॉकलेट ले आइए, जरूरी है कि आप बहुत महंगी लाएं, आप 10 रुपए वाले ले आइए। कुछ चीजें करेंगे उसे अच्छा लगेगा, उसे फील कराइए कि आज आप सुंदर लग रहे हैं, आज आप प्यारे लग रहे हैं। वो आपके लिए तैयार होके आती है और आप उसे देखते हैं, अरे चलो चलो चलो। ये चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें लड़कियों को अच्छी लगती हैं कि आप उसकी तारीफ करें, आप उसके लिए इयर रिंग्स ले आए, आप उसके लिए रिंग ले आए, नॉट गोल्ड बट एटलीस्ट छोटी चीजें तो आप ला सकते हैं, इतना तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता क्या मैम जो रिलेशन है मैम वो इन्हीं चीजों पे बेस है। नहीं, रहता है? मैंने इमोशनल इन्वेस्टेड की भी बातें की हैं कि आपको तारीफ भी करनी है, आपको देखना भी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप सोसाइटी में, आप कहीं बाहर एनवायरनमेंट में हैं, आप उसको रोड से एक तरफ करते हैं अपने हाथ से, तो उसे लगेगा कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। आप वैसे लड़ रहे हैं लेकिन आप दुनिया के सामने ऐसे दिखा रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक लव लैंग्वेज काइंड ऑफ है कि आप उससे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, दुनिया के सामने आप बोल रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अकेले में आप लड़ लीजिए, कि उस दुनिया के सामने उसको गलत मत साबित कीजिए। पब्लिक प्लेसेस पे उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए कुछ चीजें लाएंगे, खाने पीना उसके लिए लाएंगे, जो उसे पसंद है वो चीजें अगर आप करेंगे, तो मुझे लगता है एक लड़की को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और ये गोल्ड डिगर टाइप की चीजें मुझे नहीं लगता एग्जिस्ट करती हैं। डाउनफॉल पे मैम कैसे अपने पार्टनर्स को करें मैम, हेल्प करें? देखिए, डाउनफॉल एक लड़की और एक लड़के की दोनों की लाइफ में होता है, वेदर इट रिलेटेड टू करियर है ना, इट रिलेटेड टू फैमिली। आप उसे समझें, आप उसको एडवाइस ना दें कि आप ये करें, आप ये करें, आपने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ, या फिर ऐसा करते तो ऐसा ना होता। वो उस फेज में नहीं है, दुनिया बहुत सुना चुकी है उसे। अब आपकी बारी है, आप उसका हाथ होल्ड करेंगे, आप उसको बोलेंगे कि क्या हो गया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हर चीज पे आप उसे समझेंगे ना, तो उसके लिए उन दो शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं है। आप उसे बोलेंगे मैं तुम्हारे साथ हूं ना, क्या हो गया, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और एक सिंपल सा हग मुझे लगता है बहुत चीजें ठीक कर सकता है, बहुत ज्यादा। आप रिलेशनशिप से बात तो करिए, टॉक तो करिए, आप बैठे तो साथ में, आपकी लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही हैं तो तब तो ब्रेकअप होंगे ना। मुझे लगता है अगर एक सिंपल हग आपका रिलेशनशिप बचा सकता है और एक बैठ के बातचीत करना बचा सकता है तो बेस्ट है। जिस जिस तरीके से आजकल डाइवोर्स की वो आ रही है खबरें, हम्म। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के डाइवोर्स हो रहे हैं, जब इस लेवल पे मतलब उनके पास इमोशनल सपोर्ट अच्छा है, फाइनेंशियली ठीक है, फिर भी ये चीजें मतलब डे बाय डे इंक्रीज क्यों हो रही है? देखिए, जितना आप हाई लेवल पे जाते हैं, जितना आप शो ऑफ में जाते हैं, उतनी ही चीजें खराब होती हैं। नजर एक ऐसी चीज है जो आपको पूरी तरह से खत्म कर सकती है। आपने सुना होगा, नजर जो है वो पत्थर को भी तोड़ देती है। तो रिलेशनशिप तो क्या चीज है, जितना हो सके अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखिए और उतना ही आपकी चीजें अच्छी रहेंगी। नजर भी बहुत बुरी चीज है, मैंने बहुत, आपने भी देखा होगा, बहुत ऐसी चीजें हैं शादी के बाद भी चीजें खराब होती हैं। और हम ये भी मान सकते हैं कि जो ये शोशेबाजी है ये बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। और बेसिकली ये कि जब दोनों चीजें बराबर की होती हैं, लाइक एक एटीट्यूड लेवल बहुत हाई होता है, तो वहां चीजें खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सोसाइटी में ये चीजें भी सरवाइव हो रही है, जैसे आप नजर कह रहे हैं, हाँ, किसी की हाई लग जाना, बहुत ज्यादा है। आप किस पर मानिए मेरी बात, किस ये अगर आपने आज अपने पार्टनर के साथ फोटो डाल दी और कोई उसे पसंद करता है पहले से, या कुछ भी ऐसी चीजें हैं, और किसी के पास पार्टनर नहीं है या शादी नहीं हो रही है, वॉट एवर इट इज, वो अगर उसने एक बार कहते हाय इसे ये तो मजे कर रहा है या तो ये तो मजे कर रही है,
आपकी उसके बाद लड़ाई होना पक्की है, आप मानिए मेरी बात। मेरा ये खुद का एक है एक्सपीरियंस कि मैं अपने पार्टनर के साथ जब जब मैंने फोटोज डाली हैं लाइक ओपन ऑन इंस्टाग्राम या फेसबुक, उसके बाद हमारी लड़ाई हुई ही हुई है। ये फैक्ट है, मैंने बहुत बार देखा। उसके बाद से मैंने अपनी फोटोज वहां से कंप्लीटली रिमूव किया, और मैं अपनी फोटोज अगर पार्टनर के साथ डालती हूँ तो लाइक एक होल्डिंग हैंड, दैट्स इट, और लाइक हग फ्रॉम बैक, नॉट फेस, नॉट रिवीलिंग कि ये है वो है। क्यों बताना है हमें दुनिया को? मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे जरूरत है दुनिया को बताने की। रिलेशन को सरवाइव करने के लिए, एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए आपस में प्राइवेसी रखना और एक दूसरे को म्यूचुअली अंडरस्टैंड करना। एक तो आप प्यार सरवाइव मतलब वर्ड जो है गलत बोल रहे हैं। सरवाइव होता है उस चीज को जिंदा रखना, उस चीज को बचाना। एक होता है परफेक्ट, कि देखो परफेक्ट कोई चीज नहीं होती है ना, कुछ चीजें आपको डाउन पे लानी पड़ती हैं, कुछ चीजें उन्हें अप पे होती हैं। जब एक वो अप पे है तो आप डाउन पे, आप डाउन पे तो अप पे। म्यूचुअली जब चीजें आप संभालते हैं ना तो रिश्ता संभल जाता है। इतना कोई केमिस्ट्री इतनी डिफिकल्ट नहीं होती कि आप बोलेंगे अरे बहुत मुश्किल है, नहीं है। आप चीजें समझ के तो देखिए, बहुत आसानी से चीजें हो जाती हैं। एक गर्ल्स को मतलब कितना चैलेंजिंग होता है कि वो शादी के बाद अपना घर छोड़ के एक नया घर को अपनाती है। देखिए आज के टाइम पे जो इन लॉज हैं, मुझे ऐसा लगता है दुनिया चेंज हो रही है, बहुत सपोर्टिंग है। मुझे नहीं लगता कोई आज के टाइम पे कहेगा कि तुम ससुराल में आई हो 4 बजे उठो घूंघट करो। होता है कई प्लेसेस पे, मैं उन चीजों को जज नहीं कर रही हूँ, अपने कस्टम्स हैं, अपने रूल्स हैं, है ना। पर मुझे लगता है कि आज के टाइम पे बहुत जो इन लॉज हैं बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग है। दे नो कि उनकी वाइफ वर्किंग है, उसे सुबह उठ के काम पे भी जाना है, उसे अपना खाना भी मैनेज करना है, शाम को लेट भी आना है, बच्चों को भी मैनेज करना है। तो हस्बैंड और इन लॉज जो हैं बहुत सपोर्टिंग आजकल हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत डर है कि जो फीमेल है वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ कुछ चीजें चैलेंजिंग होती हैं अपनी फैमिली को छोड़ के एक नई फैमिली में एडजस्ट करना, बट अगर इन लॉज अच्छे हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। डे बाय डे जैसे हम देख रहे हैं आजकल कि क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या इश्यूज हो सकता है? क्राइम रेट रिगार्डिंग व्हाट? जिस तरीके से मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब एक सास में भी नहीं रहती, बहू में नहीं रहती, और एक नेगेटिव एनर्जी फ्लो करती है कि ये मतलब क्राइम वर्ड बहुत गलत था, इसको हम कट करेंगे आगे। एक जैसे लड़की आती है मतलब, हम्म। तो इस तरीके का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करा जाता है रिश्तेदारों से, ऐसा जो भी रहता है कि मतलब ये तो लड़के को अब काबू कर लिया है ना। काबू कर ले इसको। तो हाँ तो अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। मैम, तो जिस तरीके से मतलब एक लड़की को कैसे चैलेंजफुल रहता है मैम, जैसे मैं आपसे देखो अगर हस्बैंड उसके लिए काम कर रहा है, उसके लिए चाय बना रहा है उठ के, है ना, उसे पता है कि मेरी वाइफ जो है ये चीजें नहीं कर पाएगी या उसके काम है, तो दुनिया कहेगी अरे देखो ये तो आते ही बहू का हो गया है ना, इस पे तो चीजें अलग आ गई हैं, ये तो इसी की बात मानता है, ये तो गुलाम हो गया। ठीक है, मुझे लगता है ये चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बंदी आपके लिए अपना घर बार, अपनी फैमिली, अपना पूरा बैकग्राउंड जो 20-25 साल से उसके पास था, सब कुछ छोड़ के वो तुम्हारे साथ आ रही है, तो तुम उसके लिए इतना नहीं कर सकते? एज अ हस्बैंड, एज अ लड़के को मैं एडवाइस करूंगी कि तुम अगर दुनिया कहती है तो कहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी वाइफ जो है आपकी लक्ष्मी है, आप जितना उसको अच्छा ट्रीट करेंगे ना, आपके पास उतनी धन की कमी कभी नहीं होगी। ऐसा मैंने बहुत सुना है, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एज अ लड़के आपको अपनी वाइफ को लिटरली गॉडेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसा कि मतलब आप भी अच्छे प्रोफेशन पे हो, आपका ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप डेली घर पे रह रहे हो या अपने पार्टनर को टाइम दे रहे हो। तो जिस प्रकार से जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मतलब रिलेशनशिप तो नहीं, मैं नहीं कहूंगा, ये दूरी का जो रिश्ता है, मतलब इतने दूर रह के भी, तो मतलब जैसे आप जितने दूर हो मतलब उतना, जितने आप अकेले हो उतना मतलब आप फील करते हो कि मतलब पार्टनर मेरा उतना सपोर्टिव है मेरे लिए। हाँ देखिए, करियर चॉइसेस जो है ना वो आज के टाइम पे जरूरी है। जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम पे इतनी ज्यादा महंगाई है कि आप दोनों साथ में कमाएंगे तब आप एक फैमिली मैनेज कर पाएंगे, है ना, एक बेबी को रेज कर पाएंगे, उसके एजुकेशन, घर बार, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं एक्सपेंसेस आज के टाइम पे हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं वाइफ घर पे बैठ के रहेगी तो नहीं काम चलेगा, आप दोनों कमाएंगे तब कुछ होगा। चीजें अच्छे तरीके से आप जितना मैनेज करेंगे ना उतना अच्छे से होगा। जैसे आपने बोला कि, और रही बात मेरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम देना बहुत जरूरी है। आप टाइम अपने हस्बैंड को दे रहे हैं, आप टाइम अपनी वाइफ को दे रहे हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग है, तो आप शाम को साथ बैठें, सुबह की चाय आप साथ पिए। अगर नहीं दूर रहते हैं तो वीकेंड्स पे तो मिलना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। मैं उस रूल को फॉलो करती हूँ, वीकेंड पे मिलना बहुत कंपलसरी है। आप एक दूसरे को समझते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, ये डाउनफॉल चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैं बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ। तो जब आप अपने पार्टनर से मिलते हैं तो आपको बहुत अच्छे वाली वाइब्स आते हैं कि नहीं, सब मेरी लाइफ में सब ठीक है।
जैसा आप मतलब अभी कह रहे थे, तो आपको तो मतलब पर्सनली कैसा फील होता है कि एक जो फीमेल है या औरत है, वो भी अब उतनी पार्टिसिपेट कर रही है समाज के हर हिस्से में, हम्म। हर साझेदारी में, जॉब कर रही है, तो मतलब ये कितना कॉन्फिडेंट देता है। बहुत ज्यादा। आपको किसी से पैसे मांगने के लिए आपको ये नहीं है कि मुझे अगर साड़ी आज नहीं लानी है तो मैं अपने हस्बैंड से पैसे मांगू। मैं इस चीज को बुरा नहीं मानती, डिपेंडेंसी इज अ गुड थिंग, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंसी इज आल्सो अ गुड थिंग। अगर आपके पास पैसे हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए कुछ ला के दीजिए। जरूरी नहीं है आप उनसे पैसे मांग के अपने लिए ही कुछ लाइए। आप अपने हस्बैंड के लिए कोई चीज लेके जाएंगे, अपनी इन लॉज के लिए लेके जाएंगे, अपनी मदर इन लॉ के लिए लेके जाएंगे, तो वो बहुत खुश होती हैं कि हाँ मेरी बहू कमा रही है, मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें ला रही है। मेरे हस्बैंड खुश होते हैं कि वाह ये मुझसे बिना पूछे, मेरे से बिना पैसे मांगे मेरे लिए अच्छी चीजें ला रहे, तो बहुत खुश होते हैं। ऐसा नहीं है। सोसाइटी का नजरिया चेंज हो रहा है। हाँ हो रहा है, और अगर जिसे जो सोचना है सोचता रहे, आई डोंट केयर एक्चुअली। मतलब फिर भी अच्छा तो लगता होगा कि मतलब हाँ। कोई खुद के पैर पे मतलब खड़ा मैंने है, अभी सारी चीजें खुद कर रहा है, तो मतलब ये आपको मतलब कितना एनर्जेटिक फील कराते हैं। बहुत ज्यादा। आप बाहर रहते हैं उसका मतलब है आप ग्रोसरी भी खुद करेंगे, आप किचन भी खुद संभालेंगे, आप खाना भी खुद बनाएंगे, आप जॉब भी खुद करेंगे, अगर आपका सिलेंडर खत्म हो गया तो आप वो भी भरवाएंगे, स्कूटी में आप पेट्रोल भी खुद करवाएंगे। ये सारी चीजें आपको अलॉन हैंडल करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए आपको, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गट्स चाहिए अपनी लाइफ को अकेले मैनेज करने के लिए। अगर हस्बैंड साथ होते तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है ना, कि आप पेट्रोल भरवा लाइए, मैं ग्रोसरी कर लेती हूँ, आप ये काम कर लीजिए, मैं ये काम कर लेती हूँ। तो सिंगली हैंडल करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। बट अगर एक थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए, तो इट्स फाइन, यू कैन मैनेज, कि जब तक आप लोगों को कुछ परमानेंट सेट नहीं हो जाता तब तक आप कर सकते हैं। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। हर चीज लाइफ में इजी है, वेदर कि आप उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। कॉम्प्लिकेट आपका माइंड करता है चीजों को, चीजें बहुत सिंपल होती हैं हमेशा से। अब मैं आपसे मतलब बजर राउंड क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं। ओके। आप मेंटली प्रिपेयर हो ना इस चीज के लिए, पूछिए आप, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। क्योंकि इसमें आंसर जो देना है वो आपको बहुत सोच समझ के देना है मतलब। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये हम्म। है कि आपको किस टाइप का रिलेशन पसंद है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। मैं प्रेफर करूंगी लव मैरिज को, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप पार्टनर को पहले से जानते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन कम हो जाती हैं। आपको, एक लड़के को लगता है अरेंज मैरिज के बाद कि मेरी बहू आएगी, इतना लंबा घूंघट निकालेगी, 4 बजे तक उठ के सबको चाय पानी देगी और बहुत सारा काम करेगी, रात को 10-11 बजे आके मेरी मम्मी के पैर दबाएगी। और अगर आप लव मैरिज में हैं तो आपको पता है कि वो बंदी किस लेवल तक काम कर सकती है, वो जॉब करेगी नहीं करेगी, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकती। तो एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है और एक दूसरे को पहले से आप जानते होते हैं, तो लड़ाइयां कम होती है और मुझे लगता है डाइवोर्स जो रेट है वो कम होता है लव मैरिज में। कलेशबाजी भी नहीं होती। हाँ, वो जो प्यार मोहब्बत के वादे आपने किए होते हैं आपको समझ में आ जाता है कि ये ग्राउंड रियलिटी ये है। अरेंज में फिर भी होता है कि ये मेरे स्वामी हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें। मुझे ऐसा लगता है आई प्रेफर लव मैरिज। मैं मतलब सेटिस्फाई हूँ आपके इस आंसर हाँ। से क्योंकि सभी को लव मैरिज पसंद है आजकल। हाँ, मुझे लगता है अरेंज में आप किसी और के पार्टनर से शादी करते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन हम्म। भयंकर क्वेश्चन है, बताइए। चीट कौन ज्यादा करता है। ये बहुत अच्छा सवाल था। बेसिकली तो दोनों ही करते हैं, लेकिन लड़कियां ज्यादा करती हैं। तो मतलब डायरेक्टिव हो दो ना कि हाँ, मतलब नहीं, लड़कियां मैंने जो ज्यादा चीट देखा है करती वो हैं। लड़कियां ज्यादा चीट करती हैं। रीजन मैं जस्टिफाई नहीं करूंगी, बट कई बार होता है कि टाइम नहीं मिलता है, कई बार होता है कि लड़का इन्वॉल्व कहीं और होता है। रीजंस बहुत सारे हैं, पर जहां तक मैंने देखा है तो मुझे लगता है लड़कियां ज्यादा चीट करती लड़कियां ज्यादा सच में चीट करती है, ये इसका राइट आंसर है। हैं। चलिए, दूसरी चीज हम किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते, ये हमारा एक पर्सपेक्टिव है। डेटा है ना ये, मतलब इट्स नॉट अबाउट डाटा, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। ओके, एक्सपीरियंस भी है मैम। कम टू नेक्स्ट और क्वेश्चन। दूसरी चीज कि हाईली कमिटमेंट कौन होता है। कमिटमेंट जो है ना, वो लड़के देने से डरते हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो सोचते हैं कि इसे मैं, लड़कियां चाहती हैं कि रिलेशनशिप के 1 महीने के बाद ये मुझे अपना नाम दे, है ना, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं इसकी बंदी हूँ। ये चीजें बहुत देखी जाती हैं लाइक कॉलेज एज में। लड़के कमिटमेंट देने से डरते हैं, मुझे ऐसा लगता है। उन्हें लगता है कि कमिटमेंट दे दी तो लाइक आगे चीजें हैंडल करनी है, क्योंकि उन्हें जॉब देखनी है, फैमिली देखनी है, भाई बहन है, सिबलिंग्स को देखना है, और साथ साथ रिलेशनशिप भी मैनेज करना है। तो कमिटमेंट की वजह से बहुत इश्यूज होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो सुन रहे हैं हमें उन्हें भी पता होगा, कमिटमेंट लड़के देने से डरते हैं। और रिलेशन में सबसे ज्यादा वीक कौन होता है, एज अ बॉय या गर्ल। आई थिंक इमोशनली वीक लड़की होती है।
अगर आपने उसे कुछ कह भी दिया तो वो 2 बात पे 2 घंटे तक रोएगी, सोचेगी इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। अगर आपने टोन भी हाई की है तो भी उसे बहुत अफेक्ट करेगी, वो उसका माइंड अफेक्ट करेगी, इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। जबकि लड़का जो है वो सोसाइटी में डोमिनेंट है ना, उसे फैमिली के साथ साथ बिजनेस है और चीजें भी संभालनी होती है, तो वो इतना इमोशनली वीक नहीं होता, उसे है कि कह दिया तो कह दिया, वो इतना सोचता नहीं है उन चीजों के बारे लड़के में। ज्यादा गौर नहीं करते इन चीजों हाँ, और लड़कियां बहुत सोचती हैं, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं एक चीज के बारे में। पे। अब एट लास्ट क्वेश्चन, ओके, सबसे ज्यादा जो एफर्ट्स है वो मतलब रिलेशन में कौन ज्यादा डालता है? गर्ल्स ऑब्वियसली। आई नो एग्री, मैन। नो 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 नो, आई एग्री। आई कैन टेल यू विद एग्जांपल एक्चुअली। मैंने अपने हस्बैंड को उनके 25th बर्थडे पे 25 गिफ्ट्स दिए, अलग अलग जगह से कंबाइन करा, उनको पैक किया, उनको लाइक रैप किया बहुत अच्छे लव मैसेजेस के साथ। और गेस व्हाट कि मुझे मेरे 25 बर्थडे पे 25,000 रुपीज मिले, एंड ही सेड कि तुझे जो लेना है तू ले ले। तो दिस इज नॉट एफर्ट्स मेरे अकॉर्डिंग तो। मैम आप तो बोलोगे ही ना, अपना पक्ष तो रखेंगे आपकी, नहीं मतलब नहीं लड़कियां ज्यादा नहीं, वो देखिए डालती। मैं एग्री हूँ इस चीज से कि जो मेल है उसे समाज में बहुत काम होते हैं, बिजनेस होता है, फैमिली होती है, सब कुछ संभालना होता है। उसे लगता है कि मैं कुछ फालतू की चीजें लाके इसे दूंगा, नहीं अच्छी लगेंगी, तो इससे बेटर है कि अपनी चॉइस की ले ले। उस चीज से भी मैं हूँ, लेकिन मुझे लगता है अगर वो मेरे लिए कुछ चीज ज्यादा गिफ्ट्स लाता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, पर आप ठीक है अब जो है। आप गिफ्ट्स के उससे देख रहे हो। हाँ, कुछ पर भी देखिए। मैंने देखा है ना लड़कों को एफर्ट डालते हुए, ओके, जगते हुए, फर्स्ट बर्थडे पे सबसे पहले विश करना अपने वाली। एट लास्ट मतलब मैं कहना चाहूंगा आपको थैंक्स, क्योंकि आपने मुझे अपना बेशकीमती समय दिया, और आज रिलेशन के प्रति मैंने बहुत कुछ सीखा। और एट लास्ट सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा ये डीप कॉन्वर्सेशन करके, आपसे चर्चा करके। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने अपना टाइम मुझे दिया, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं। और ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैंने आपका चैनल के वीडियोस देखे हैं, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव नॉलेज दे रहे हैं कि कुछ चीज़ों से अगर किसी का भला होता है ना, तो हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ही चीज़ें सीखते हैं। कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है, कुछ परफेक्ट नाम की चीज़ नहीं होती है। एक दूसरे से मिलके हम चीज़ें समझते हैं, और मुझे लगता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके सेशन के लिए हाँ की, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये कन्वर्सेशन करके, क्योंकि ये कुछ भी सैचुरेटेड नहीं था। आप रैंडम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो मेरे माइंड में आ रहा था मैं जवाब दे रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी, आप आए, और आपके साथ साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी आजाद डोवाल को, जिनकी बहुत मेहनत से हम ये सेशन पूरा कर पाए हैं। थैंक यू सो मच आजाद। आजाद भाई है अपना। इतने आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आप अपने फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपके किसी भी तरह की कोई भी लव रिलेशनशिप एडवाइस आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके आंसर्स को देने की।